सभी मेरे प्यारे भाई बहनों ने राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों भाई, सभी भाई बहनों के लिए खुशखबरी दोस्तों भाई, जितने भी अपने सरकारी कर्मचारी हैं और जो एनपीएस में आते हैं दोस्तों भाई, अब एनपीएस की जगह नई स्कीम आई है दोस्तों भाई, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम भाई। इसमें क्या क्या फायदे रहेंगे दोस्तों भाई आपको, ठीक है। आप यह एनपीएस ले सकते हो या फिर ये यूपीएस स्कीम ले सकते हो दोस्तों भाई। ये देख लो भाई, इस स्कीम की 5 प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। नंबर 1 है भाई, कर्मचारी ने एक सुनिश्चित रकम की मांग की थी। कर्मचारियों को इस स्कीम में सैलरी का 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल तक जिसने सर्विस की है उसे रिटायरमेंट से पहले 12 महीने पहले के वेतन का एवरेज दिया जाएगा। 10 साल से 25 साल की सेवा में उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी। नंबर 2 है, कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को उस 50% का 60% पेंशन दी जाएगी। नंबर 3, किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी। नंबर 4, उपरोक्त तीनों बिंदुओं के अंतर्गत महंगाई के आधार पर पेंशन दी जाएगी। नंबर 5, कर्मचारी को एक लम सम अमाउंट सुपर एनुएशन के तौर पर मिलेगा। तो ये भाई यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम भाई, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन लागू होगी। बेसिक का 50% मिलेगा। कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी पूरी कर चुका हो। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए बड़ी खबर, ओपीएस एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस। कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक का चुनने का विकल्प मिलेगा भाई। या तो वो एनपीएस ले सकता है या फिर वो यूपीएस स्कीम ले सकता है भाई। अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी यूपीएस की खूबियां, अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसतन वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा भाई। 12 महीने के जो लास्ट 12 महीने की सैलरी देखी जाएगी उसके हिसाब से 50% पेंशन मिलेगी। अगर किसी पेंशन भोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगी भाई पेंशन, उसके परिवार वालों को। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10% होगा। महंगाई इंडेक्सन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग भी मिलेगा भाई कुछ ना कुछ, ठीक है। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जोड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसतन का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। तो भाई लास्ट जो 25 साल के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसतन देखी जाएगी। उसके हिसाब से आपको सभी भाई बहनों को भाई 50% पेंशन मिलेगी भाई। किसी ने अगर 25 साल कम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी। अगर 25 साल काम किया है तो उसको यह पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा तो कम होगी। वही है भाई, 25 साल से अगर कोई कम करता, 24 साल भी करता तो उसको 10,000 ही मिलेगी दोस्तों भाई। नंबर 2 भाई, कर्मचारी की मौत होने के ठीक पहले की सैलरी का 60% पेंशन के रूप में परिवार वालों को मिलेगा भाई। कर्मचारी की मौत होने के ठीक पहले की सैलरी का 60% भाई, जितनी भी सैलरी है तो उसका 60% उस परिवार वालों को पेंशन मिलेगी। 10 साल से कम सर्विस होने पर मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 10,000 रुपये महीना होगी। महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये होगी। तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर का पैसा मिलेगा। हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10% लमसम अमाउंट का मिलेगा। किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे 6 महीने की सैलरी भत्ते सहित का पैसा मिलेगा। न्यू पेंशन में कैसे अलग है यूपीएस? न्यू पेंशन की स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कन्वर्ट करना होता है और सरकार 14% देती है। मतलब भाई आप एनपीएस में 10% हमारे कटे थे और 14% सरकार देती थी। अब यूपीएस
में कर्मचारी को कोई भी पैसा नहीं देना होगा भाई। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% पैसा काटेगी दोस्तों भाई, और जो आपके पेंशन में जुड़ेगी दोस्तों वो आपको पेंशन मिलेगी प्यारे मित्रों। तो ये मोटा मोटा हो रहा है भाई। पेंशन की सुनिश्चित राशि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगी। 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंश्योर्ड की सुविधा मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स AICPI-W के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी के अलावा भाई एक मुफ्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। महंगाई दर के साथ इंडेक्स की सुविधा मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित ये हो गया भाई सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी। ये भी होगा 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस DA की 10% रकम का एक मुफ्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुफ्त भुगतान मिलेगा। तो ये है भाई फर्क भाई NPS और UPS पेंशन स्कीम में भाई दोस्तों। और इसमें से भाई आपका वेलकम मिलेगा कि आप NPS भी ले सकते हो और UPS भी ले सकते हो, इनमें से एक आप चुन सकते हो दोस्तों भाई, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी ये स्कीम। और केंद्र सरकार में लागू होने के बाद भाई फिर ये राज्य सरकार भी लागू कर सकते हैं बड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए दोस्तों भाई। तो आज के लिए यही एक छोटी सी वीडियो थी भाई। और वीडियो थोड़ी बहुत भी आप भाई बहनों को हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही सभी मेरे प्यारे भाई बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत।